बताओ इतना दम कर रहा है। 100-200 वाला क्या चक्कर है फिर ये? बहुत मतलब चारों तरफ 100-200 वाला चक्कर, 100-200 वाला। एलविश यादव ने भी बोला था भाई दादरी साइड मत चले जियो, 100-200 में निपटा देगा। मासूम शर्मा नु कह देगा ना कि या गोली जड़ता हुआ है और मेरे लगेगी तो भाई मैं आंसू मांगे। अगर गन कल्चर के गाने तो हम डिलीट करवाने लग रहे हो, कौन कलाकार है तो हम वो तो पीएसओ क्यों दो सरकारी गनमैन। गाने डिलीट होने में गजेंद्र फोगाट जी का नाम आया था। गैंगस्टर्स के साथ भी अच्छे संबंध है आपके। रौनक खत्री का नाम सुना है? एक्सीडेंटल डेथ हुई थी आपके भाई साहब की शायद। नहीं मर्डर हुआ तो। जिद मत करो मुझसे मेरी कहानी सुनने की, अगर मैं हंसते हंसते सुनाऊंगा तो भी रोने लगोगे। हरियाणवी गानों से लेकर पुलिस की वर्दी पहनकर रोल निभाने तक जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने अपने काम से हमें बहुत बार हंसाया है, बहुत बार रुलाया है और बहुत बार समझाया भी है, कुछ सिखाया भी है, मोंटी दीपक शर्मा आज हमारे साथ में हैं। सर स्वागत है हमारे इस नए शो में। धन्यवाद रोहित भाई, सेटअप अच्छा लगा रखा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया दीपक भाई। बाकी लंबी चौड़ी तारीफ कर दी यार तूने, कुर्बान दी है मतलब एक प्रकार से। तारीफ के काबिल हो आप। चलो धन्यवाद। ऐसा नहीं लगता आपको? ना मेरे पापा नाट्या करे बनूंगा इतना बड़ा ना होया तो। अरे नहीं, आप बड़े अच्छे इंसान हो यार। चलो भाई धन्यवाद। मैं आपसे 3 साल पहले मिला था शायद एक गाने के शूट पे। हाँ एक गाने का शूट था मेरे हिसाब से सिरसा में, आप आए थे? सिरसा में नहीं, पहले दादरी में गांव में आया था पहले वाले। नहीं मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। हाँ। थोड़ा काम ज्यादा होगा उस वजह से। पैसे ज्यादा कमा लिए ना आप। भाई पैसे यार आप भी कमा रहे हो, देखो आप भी कमा रहे हो पैसे तो। गांव में आया था दादरी जब शूट था। हाँ मुलाकात हुई थी अपनी। बदमाश बटे हुए या कुछ ऐसा गाना था शायद। ये बटेऊ की बारात। हाँ बटे की बारात। उसके बाद में फिर सिरसा नहीं बदमाशी के गाने आजकल चलो क्या बोल सकते हैं इस बारे में? बोलना ठीक नहीं है मतलब। ना बोलांगे, खुल की बात करांगे, कोई ऐसी बात नहीं है डरने वाली। तो आप तो खुद ही प्रशासन हो, फिर आपको किससे डरने की जरूरत है? भाई देख प्रशासन तो कौन है, हालांकि वीडियो बनाया करा और प्रशासन बहुत बड़ी चीज है। प्रशासन के आगे सब चूहे बिल्ली हैं भाई। ठीक है बाकी सारी ना पूछा अभी तो शुरू कर रहा है, अभी तो कुछ पूछा ही नहीं। आजकल रोहतक पर कब्जा करने का भी काफी सीन चल रहा है। लंबा साहब रोहतक पर कब्जा तो उड्डा साहब ना कर पाए तो कलाकार खड़े तो करेंगे। आजकल 2 क्लिप्स को चलाया भी जा रहा है कि मासूम भाई का वो गाना चलाया जा रहा है और अमित सैनी की एक छोटी सी क्लिप वायरल है, देखियो तो आपने। देखो मैं हकीकत बताऊं, मैं कदे अमित सैनी रोहतक गया तो ना मिला हूँ, हालांकि उनके बेटे एक्सपायर हुए थे भाई और माता जी एक्सपायर हुई थी तब गए थे। और मासूम के साथ में है मतलब थोड़ा लंबा टाइम बातचीत थी। अच्छे हैं दोनों कलाकार, अपनी जगह ठीक ठाक हैं और बाकी अपना अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब नहीं है बातचीत भाई, अब कुछ वह बिजी हो गया, कुछ मैं बिजी हो गया, तो कभी कभी 15-20 दिन पहले बात हुई थी हमारी और हालांकि बातचीत नहीं है अभी। हाँ हरियाणवी गाना तो लेकी पुलिस वाले की वर्दी तक का सफर कैसा रहा? देखो मैं एक बात बताऊं, हरियाणवी गाने, देखो हरियाणवी गाने अपना जो कल्चर है उसने प्रमोट करा। हरियाणवी का मतलब हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कलाकार। लेकिन अब कितना रहे मन गाने करे खुद भाई, मैंने करीबन 19 गाने कर रखे हैं। 19 गाना में तो 12 गाने मेरे बदमाशी के हैं, तो मैं अपने आप को कलाकार नहीं मानता। कलाकार का मतलब ये होता है सबसे पहले तो अपनी माँ, फिर अपनी भाण, फिर अपनी घराड़ी, 3 पर्सनल लेडीज हैं, चौथा फिर आ गया समाज। अगर वह गाने देखें तो वह चीज अच्छी है, अगर ऐसा के काम करना घराड़ी नहीं देख पाओगे तो समझ रहे हो? सही बात है। ये गंदगी एक प्रकार से मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देता, इसलिए मैंने गाने बंद कर दिए। करते तो आप भी थे फिर एक टाइम पे, तो करे थे, लोभ था फेमस होने का, पैसे कमाने का चस्का था, ज्ञान ना था भाई। ज्ञान हो रहा है 4-5 साल तक, 2020 के बाद ज्ञान होया है, उसके बाद संभले यहाँ गिरे भी हाँ, इसी बात ना है। पुलिस वाला कंटेंट फिर कहाँ से दिमाग में आया कि भाई पुलिस वाला कंटेंट हम एक बार शूट कर रहे थे, हम हिसार में शूट कर रहे थे। मेरा एक बदमाशी का गाना था और अपना भाई है छोटा राहुल पुट्ठी, अच्छा भाई है, उसने वो गाया था गाना। तो उसमें एक क्लिप थी कि मैं एक मतलब किसी को मैं सस्पेंड कराने की धमकी दे रहा हूँ, तो वह वीडियो वायरल होगी। उसके बाद सोचा कि अच्छा काम करांगे और पुलिस की वर्दी पहन की जितने भी मैंने वीडियो बनाई है करीबन 10 से 12 हज़ार होगी,
उसमें किसी भी वीडियो के अंदर वर्दी को नुकसान पहुंचाना और गंदगी, गाली गलौज या फिर डबल मीनिंग। प्योर वेज, वेज का मतलब समझ गए ना, बिना गंदगी रहित। दूसरी बात, मेरी वीडियो ने मेरी माँ भी देखा है, मेरी बहन भी देखा है और मेरे रिश्तेदार भी देखा है। हमने भी तो देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई गलत चीज है करे? हम तो देख के ही आए हैं। अब कुछ गलत चीज है नहीं नहीं, गलत तो पूछूंगा मैं आगे। यो है कारण। इसलिए आपने गाने skip हाँ, कर दिए। समाज को अच्छी चीज रिप्रेजेंट करना है काम हमारा, और आगे भी कराएंगे और बढ़िया कराएंगे भाई। तो पुलिस ऑब्जेक्शन नहीं उठाती इस पे कभी? पुलिस ऑब्जेक्शन, मैं एक बात बताऊं, पुलिस ऑब्जेक्शन जब उठाती है जब कोई गलत करे। अब कई अधिकारी हैं सरकार में भी, हमारी है थोड़ी बहुत उठ बैठ, जिस दिन गलत करांगे, वो चाहे मैं या कोई भी कलाकार जिस दिन गलत करेगा, जिस दिन ठेस पूछा होगा माँ बोली ने, उनके ऊपर मुकदमा होना है और होगा, होना भी चाहिए। समझो, यह चीज है मैं, और इसलिए मैंने यो कंटेंट मैंने चुना जो मन अच्छा लगे, हम करने लग रहे। 4-5 साल हो गए शायद इसमें भी आपको। 4 साल 21 से शुरू किया था पुलिस वाला आपने? नहीं, मन ने कराया था 2023 थे। 23 था। हाँ, और मैं इस लाइन में हूँ भाई 2016 था, तो लंबी जर्नी रही है। बहुत बहुत कुछ खोया है भाई, और बहुत कम पाया है। बहुत कम पाया है। 100-200 वाला क्या चक्कर है फिर ये? बहुत मतलब चारों तरफ 100-200 वाला चक्कर, 100-200 वाला। 100-200 का चक्कर। उस वीडियो पे मेरे हिसाब से हरियाणा में, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं। 250 से 350 मिलियन है। अलग अलग क्लिप हैं जो मेरा खुद का इंस्टा अकाउंट पर पड़ी है। अच्छा, 100-200 का मतलब क्या है? जब भी आपको पुलिस रुकवाती है ना पेपर चेक करने के लिए, मैं थोड़ा खुल के बोलता हूँ और मैं सच बोलूंगा, अगर आप बाइक पे हो विदाउट हेलमेट, तो विदाउट हेलमेट का फाइन है 1000 रुपये। ठीक है। अब पुलिस ने देख की, ट्रैफिक पुलिस का जो अधिकारी 24 घंटे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, रोड पकड़ा पाओगा, चौक पकड़ा पाओगा, उसका भी परिवार है। गर्मी के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, उसके अंदर भी वो खड़ा होगा। पुलिस अगर आपको रोकती, रोक लो, वरना फिर वही मामला होगा, 100-200 का चक्कर में रहेगा भाई। इसका मतलब ये है, हेलमेट खरीद लो, फिर नुकोगे प्रशासन तो सर 100-200 रुपये देके निपटा दो। बाकी गलत है, प्रशासन बहुत ईमानदार है हमारा। मतलब आपने कितने कितने रियल फैक्ट पे ये वीडियो हाँ, रियल फैक्ट है सारे। ये 5 आंगली हैं गुट्टे के साथ, बराबर है ये? नहीं, बराबर तो नहीं है। साइड रल गए अधिकारी समाज में, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। एलविश यादव ने भी बोला था भाई, दादरी साइड मत चले जियो, 100-200 में निपटा देगा। भाई वो उनका था कुछ, प्रिंस नरूल्ला का और एलविश भाई का कोई था मैटर। बाकी सब कुछ को ना, हम निजी तौर पे निजी लाइफ में बहुत, क्या मैटर क्या था थोड़ा सा? भाई मैटर तो मन भी ना मेरा देख, मन ने आपके लिए क्या बोला? हाँ, मेरे तो एक क्लिप आई थी, क्लिप के अंदर भाई ने बोल रखी है कि भाई किसी का नाम लेके बोला उस साइड मत जाइए ना, उड़ा 100-200 का चक्कर में निपटा देगा। तू ज्यादा अंदर घुसने लग रहा है वह, अभी तो शुरू करा है ना भीतर जान लग रहा है। दीपक भाई, नाम तो दीपक शर्मा है, लेकिन लिखा जाओ मोंटी दीपक शर्मा, इसके पीछे की क्या कहानी है? भाई इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बताऊंगा तो समय भी लगेगा। और एक्चुअली मोंटी मेरे बड़े भाई साहब का नाम है, और आज शारीरिक तौर पे वो हमारे बीच नहीं है। 2020 में उनका देहांत हो गया था, और मैंने पहले ही बताया था बहुत टूटे भी हैं और बहुत कुछ कम पाया है जिंदगी में। 2020 में उनके जाने के बाद कुछ भी ना समझ पाया, क्योंकि मैं उस टाइम पर बाढ़ गया था, मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी। मेरे फादर साहब, मेरी माँ, मतलब मैं बम्बई रह गया था। 2019 में मैं हरियाणा आया, उसके बाद कोविड लग गया। कोविड के चलते चलते मतलब भाई साहब भी चले गए, उसके बाद कुछ भी समझ में ना होता किए गिरा जाओगे, किस तरह मूव ऑन करा, कदे नहीं कर पाऊँ मूव ऑन, जब ती जीवा है ना भाई, जब ती याद रहेंगी। तो मेरा तो यो मानना है कि इंसान चला जा है, लेकिन उसका नाम हमेशा अपना जिंदा रखना चाहिए। मन ने दीपक शर्मा की बजाय, आप भी मैंने श्री मोंटी शर्मा का नाम तो जानते हो, लगभग आप फोन करो तो भाई साहब का नाम लो। मेरे लिए मेरे पिता से भी ऊपर है वो,
हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। और जिसके पास बड़ा भाई है ना, वो धनवान आदमी है। जिसके पास पिता है वो धनवान आदमी है। परिवार जिसके पास है, संपूर्ण परिवार है, उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति भी जीरो शून्य हो जाए। तो मोंटी दीपक शर्मा नु नाम पड़ा तो फिर मैंने सोचा कि भाई कल का मेरा ही भरोसा नहीं है, किसी का भी नहीं, आपका भी नहीं है भरोसा। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी ने भाई मेरे लिए किया, मेरे पापा ने, मम्मी ने और भाई साहब ने करा, तो उनका नाम मैंने लगाया आगे, मेरे नाम से आगे, मेरे बड़े भाई थे, इसलिए भाई मेरा नाम मोंटी दीपक शर्मा है। काफ़ी जगह पे इमोशनल दिखो आप उनको लेके, मैं आपके स्टेटस वगैरह देखता हूँ, आपका इंस्टा देखता हूँ, तो हर जगह पे उनका कोई ना कोई अंश आपने रखा हुआ है। अंश अंश वाली बात मैं सारी बात नहीं बता पाऊंगा, ये पॉडकास्ट चल रहा है। बाकी हाँ, एक चीज इक्वली है कि हर जगह वो है। जब वो छोड़ के गए थे 2020 में, तो रंग ढंग देख लिए थे समाज के, अपने आगे रंग ढंग देख लिए थे। मैं, मेरे फादर साहब, मेरी मम्मी, 3 लोग थे। सिस्टर की शादी कर रखी है, सिर्फ 3 लोग दुखी थे और सब लगभग बाहर के हो जाए, सोचने वाली बात है। चोट मारे लगी थी। और एक बात और है कि उस दौरान प्रशासन का भी रंग देखा मैंने, कोर्ट कचहरी के रंग देखे, क्योंकि प्रशासन का भी कुछ नहीं चाहेगा भाई, कोर्ट कचहरी का कुछ नहीं चाहता। वो महज उनके लिए केस होता है जिस पर सुनवाई होती है सालों साल, और अंत में मिडिल क्लास फैमिली जिस परिवार से हम आते हैं ना, सब बिक जाओ भाई, पैसे भी लगे, घर का आदमी भी चला जा, लास्ट में क्या हो जाएगा, बोले कॉम्प्रोमाइज कर ली। लेकिन कॉम्प्रोमाइज का मतलब यो थोड़ा ही है कि घर का आदमी चला जा है, वो मार दिया जा, उसके बाद भी बोलते कॉम्प्रोमाइज करो, थारी औलाद ने दर की देखो आगे। खुद का दर्द होगा, खुद की आंगली कटेगी, जब दर्द का पता लगा, दूसरा दर्द का ना पता लगे, ना कोर्ट कचहरी का कुछ जाता। वकील करा, मैं हरियाणी भाषा में बताऊंगा, इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अपनी भाषा लेके। तो हम वकील करते हैं, वकील सिर्फ चूसते हैं पैसे, उनको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, वो मतलब केस लड़ेंगे। अगर उस वकील की लड़की, उस वकील का लड़का या उसके परिवार पर कोई आपत्ति आती है ना, तब वो रियलिटी बेस पर केस लड़ेगा, अन्यथा वो सिर्फ पैसे का खजाना है, घुमाएंगे आगे पीछे। ऐसा ही प्रशासन है, मैं खुद बोलता हूँ भाई। हमारे भाई साहब का जो केस हुआ था रेवाड़ी के अंदर, 5 ऐसे अधिकारी थे जो बिके थे, ऑन रिकॉर्ड बताना लग रहा हूँ। 2 स्टार, एक हेड कांस्टेबल, एक 3 स्टार इंस्पेक्टर, बिल्कुल नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने जो किया वो कराया यार, मैं उन्हें क्यों बदनाम करूं। डीजीपी थे उस टाइम श्री मनोज यादव जी, मैं सीएम साहब से मिला था, मैं डीजीपी साहब से मिला था, और मासूम शर्मा का जिक्र कराया था आपने। मासूम शर्मा नु कह देगा ना दीपक, या गोली जड़ता हुआ है और मेरे लगेगी, तो भाई मैं आंसू मर गए, क्योंकि उस आदमी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान रहा उस टाइम पर। वो मेरे गले खड़े आ रहे, हमेशा बताया करता भाई तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। अजय हुड्डा और दीपक मोर, तो ये ऐसे कलाकार थे हमारे जो फिल्म सन सिटी रोहतक में मीटिंग हुई थी और मीडिया बुलाई गई थी, तो मासूम शर्मा भाई ने बहुत सपोर्ट करा। और भाई हमेशा आपके लिए इज्जत और हमेशा रहोगी, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। बहुत प्यारा भाई है। एक्सीडेंटल डेथ हुई थी आपके भाई साहब की शायद? नहीं, मर्डर हुआ था जिनका। मर्डर हुआ था। कुछ साथ रहने वाले व्यक्तियों ने ये हरकत करी थी, इसलिए मैं एकला चला करूँ भाई, मन ने किसी साथी की जरूरत नहीं है। अकेले रहोगे, लंबे चलोगे, भरोसा करोगे, लोग तोड़ेंगे। उस टाइम कौन कौन साथ था आपके, मतलब अजय हुड्डा, मासूम और इनको छोड़ के? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उस टाइम मैं बता तो दिया, मैं था, मेरे साथ और कोई ना था। मैं हंड्या करता कोर्टा में, मैं हंड्या करता कचहरिया, मैंने पुलिस वाले के पांति पकड़े, मन उस चीज का बेरा है। आज अगर किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन के साथ गलत हो या वो एक्सपायर हो जाए, पर्सनली बताने लग रहा हूँ, पर्सनली आंसू आऊँ भाई, क्योंकि अपना दर्द याद आओ, अपना दुख याद आओ। दूसरे का दुख पर कोई ना रोता आज के टाइम, अपना याद आओ। और जब तक मैं हूँ
मेरे बालक होंगे, उनके बालक होंगे, पता तो लग है मोंटी शर्मा कौन थे। इसलिए मेरा डिसीजन ये था कि मैं भाई साहब का नाम आगे तक ले जाऊं। मन कोई ना जानता, मेरी आइडेंटिटी जीरो है। उन ना जानो बस मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब एक गुडविल है मेरी, या ख्याति है एक प्रकार से कि उन न जानो बस। अच्छा दीपक भाई, बड़े भाई का रोल क्या होता है लाइफ में, जैसे किसी की भी बड़े लाइफ भाई में? का रोल हाँ। या दिख है मेरे दो। एक फिजिकली तो अपना हाथ दिखता है मेरा, लेकिन हाथ कट लिया। बड़े भाई का रोल बताऊंगे अगर, बड़े भाई का यो रोल हुआ अगर कि आपके पास कुछ नहीं है ना, अगर उसके पास कुछ है तो आपको बारह पक्का सोचेगा, 50% करेगा, 50 नहीं तो 100% कर देगा आप खातर, मेरे खातर करे। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया 2 साल। मैं थोड़ा शरारती हुआ करता, समझाया करते। लास्ट टाइम मैंने अमित चौधरी भाई हैं डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, हमने गाना कराया था बड़ा भाई, हाँ हाँ, बड़ा शायद देखा भी होगा आपने। बिल्कुल। तुम्हारी लास्ट टाइम मुलाकात 2019 में हुई थी, और उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई देख, मन ने तो परिवार की जिम्मेवारी खातर नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं नू चाहूँ तो तेरे सारे सपने पूरे करिए। हर भाई रोहित, जब वो समय आया है ना, मतलब नू नू वाला समय आया ना, जब भाई वो को नहीं थी मेरे गई, जब नू या करें कि छोटा भाई कामयाब हो जाए तो बड्डा ने बहुत खुशी होया करें, लेकिन वो चीज़ को नहीं आई भाई, और वो कदे होंगे को नहीं। प्रशासन की बात हुई दीपक भाई, आपने कहा कि प्रशासन का, जैसे आप भी पुलिस की वीडियो बनाते हो, असली प्रशासन में और आप में कितना डिफरेंट है? जो रील्स का प्रशासन है, एक तो आप जो करते हो, एक रियल प्रशासन है, पुलिस है, अपना सिस्टम है। अपना सिस्टम टेक्निकली बहुत मजबूत है, साइबर का हो गया है ना, लेकिन अगर मजबूती की बात करें तो भाई हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन हमने सिर्फ अच्छे लोग देखने चाहिए, बुरे लोग नहीं देखने चाहिए। उनकी बुराई मत देखो, कभी तो उन्होंने अच्छा किया था। अब जैसे मैंने बताया था भाई साहब, बड़ा केस होया था, बहुत सारे पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ गलत कराया। केस 2 महीने बाद रजिस्टर्ड हुआ था, FIR अप्रैल में भाई साहब का देहांत होया था, 2 महीने के बाद FIR लिखी गई थी। वही चीजें हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है ना, सामने से कोई भी हो, कोई का मतलब कोई भी, कितना ही पावरफुल आदमी हो, अगर आप गलत को देख रहे हो, गलत को बर्दाश्त कर रहे हो, आप भी जिम्मेवार हो। क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा मरवा देगा, कोई भी हो चाहे। सच्चाई का साथ रहो ना आप, कोई भी आके सामने, कोई भी कुछ भी हो चाहे, सामना करो, एक दिन घुटने टेक के गाओ, कोई भी हो। पेरेंट्स पे काफ़ी वो हो गया होगा भाई, माँ बाप को किस तरह आपने संभाला, क्योंकि बड़े भाई थे, उसके आई बाद कांट आप एक्सप्लेन आप ही ब्रदर, बच गए। आई कांट एक्सप्लेन। सवाल का जवाब नहीं है। माँ, माँ तो यार माँ है भाई, वो किस तरह भूल जाएगी? सही बात है। और जिस पिता ने उड़ बड़े करे। दीपक भाई, आप जो कंटेंट बनाते हो, जो वीडियोस बनाते हो, उसमें काफ़ी वीडियोस हंसी भी होती है, उसमें इमोशन भी होता है, उसमें सीख भी होती है। कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ें आज के दौर में, जहाँ पे कैसा कैसा कंटेंट बिकता है मतलब? किसान का मतलब समझो ना, हाँ हाँ बिल्कुल। किसान क्या होया करे? किसान पहले बोएगा, ठीक है ना, सॉरी, पहला बाओगा, फिर बोएगा, पानी लाओगा, मेहनत करेगा, फिर फसल आओगी, फसल आने के बाद काटेगा। जब कटाई होती है ना, उसके पहले जो परमात्मा ऊपर आ रहा, बारिश कर दे, ओले गिर दे, के बचा है किसान के? हम भी किसान हैं, एक क्रिएटर किसान है। मेहनत अपना हाथ में है, परमात्मा देगा, पब्लिक देगी, भगवान हमारी जनता है, परमात्मा है, जनता हमारी भगवान है। और ईगो, ईगो के बारे में बताऊंगा। ईगो अगर किसी भी कलाकार के 2-4 गाने चल जाए, गाने ना छोड़ो, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हो जाए फॉलोवर, तो केक काटेंगे, अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए, बढ़िया बात है, केक काटेंगे और PS4 लेके घूमते हैं। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यही होती होगी ना, गनमैन। शो ऑफ चल रहा है भाई, शो ऑफ चल रहा है, कुछ है ना, उसके बाद PS4 रखने लग रहे हैं। फिर तो 8 मिलियन की पब्लिक है, 8 मिलियन प्लस। आज भी एक ले, हाँ भाई क्या होगा, आज भी बसाम भी चला, हाँ लोग पिछाड़ ले तो अच्छा लगता है, गाली कौन देते लोग, ये गंदे कंटेंट बनाओ हैं। कम तक मेरे घर वाले नू तो बेरा है, छोरा बढ़िया काम कर रहा है,
समाज ने तो बेरा छोरा बढ़िया काम कर रहा है, छोरा नंगा नाच ना कर रहा, छोरा पटोला नहीं बोल रहा छोरिया ने, हैं? समझो आप, वह चीज नहीं कर रहे हम। आज का दौर में मतलब ऐसा बेशर्मी बहुत है मुश्किल जी, बेशर्मी है, बेशर्मी चल रही है। इंस्टाग्राम खोलो, बेशर्मी दिख जाएगी। टोटली बदमाशी चल रही है, बेशर्मी चल रही है, उसके अलावा क्या कंटेंट है? मॉडर्न होना बोलते हैं दीपक भाई लोग कि मॉडर्न क्यों होना है? अच्छा एक बात बताओ, आप फिर वह बात कर रहे हैं मॉडर्न क्यों होना है इसमें? लोग बोलते हैं कि भाई लोग- मॉडर्न हो गए। एक मिनट, कौन लोग बोलता है? कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो बोलता है। वो जो व्यक्ति बोल रहा है, क्या वो अपनी बहन ने, क्या अपनी बेटी ने, क्या अपनी मां ने, क्या अपनी सिस्टर ने वो चीज करवा सके जो और की देखता होगा? नहीं कर सकता ना। अपना घर ना ठीक करो, पहला समाज की पाछे सोचियो। उसके कमेंट बॉक्स जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे ही कमेंट होते हैं कि ये तो नया जमाना है, कमेंट करने नया वाले लोग गलत है। नया जमाना आ गया, नया हो गया। वो देखते हैं तभी तो बनाती होंगी ना लड़कियां, तभी तो क्रिएट करते हैं। मैं आपसे फिर वही पूछ रहा हूँ सवाल। मेरी 10,000 वीडियो हैं, आप मैं लूंगा एक चीज की जिम्मेवारी, और मैं एक चीज का जवाब आप तो सब तो मांगू। अगर मेरी कोई एक वीडियो गलत हो ना, जिसमें गाली हो, मेरे तो लिया ही हो, मैं दूंगा भाई 10 लाख रुपए ना, मोन रिकॉर्ड को गारंटी है मेरी। और बता, मेरी वीडियो लिया ही 10 लाख रुपए ना। अच्छा गाने गंदे करे हो मैंने, उसका भी इनाम भाई, कोई गाना गंदा नहीं करा, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरी माँ बाण सब है, उस परिवार तक बिलोंग करा भाई, सोचनी पड़े सारी बड़ा की चीज। तो ये कंटेंट बनाने वाले क्यों नहीं सोचते फिर? जो पैसा, नंगापन, कलाकार हैं, इन्फ्लुएंसर ना कहूं या ब्लॉगर भी नहीं कहूंगा मैं, कलाकार हैं, वो के करने लग रहे हैं, अपनी बहुआ न तारे हैं इस लाइन में। मैं थोड़ा साफ बोलूंगा, हालांकि किसी ने दिक्कत हो तो भाई मानी जाइयो, मेरा फर्क नहीं पड़ेगा अगर कुछ भी, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं गलती नहीं करता। लेडीज है, इंस्टाग्राम पे उतार दी किसी कलाकार ने भी, तो लेडीज का क्या देखा जाए भाई? एक्टिंग, बिल्कुल ना, नंगापन देखा जाए। ये भी जगह पे पब्लिक को गलत बताओगे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, पब्लिक को गलत बताओगे या फिर क्रिएटर को? बताओ। कन्हैया मित्तल जानो? हाँ बिल्कुल, कन्हैया मित्तल जी ने भजन गाए हैं, फेमस हैं, बिल्कुल गंदे गाने गाए, नहीं, नंगा नाच करा, को नहीं करा। अच्छी चीज करो, पब्लिक पसंद करेगी। ये एक चीज और है, ये फिलहाल लेटेस्ट में एक मामला चला था कि जो गन कल्चर के गाने थे, जो गन कल्चर ने प्रमोट करा कर वह गाने कटने लग रहे हैं, सरकार बैन लगा हुआ है, नायब सिंह सैनी जी के ऑर्डर थे। तो एक सवाल मेरा भी है भाई, सरकार तभी जनता तभी, अगर गन कल्चर के गाने हम डिलीट करवाने लग रहे हो, तो उन कलाकार है तो हम दो PSO क्यों दो? सरकारी गनमैन, हरियाणा पुलिस के जवान। सवाल है, किसी के पास जवाब हो बताइयो। वह गंदे गाने गावे, वह बंदूका गाने गावे, उसके बाद भी पॉपुलरिटी। आज से आज से 50 साल के बाद, या फिर मैं ये कहूं, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं। हो सकता है इंस्टाग्राम 2 साल में ग्लोबल का मामलों में सब पहला नंबर पाओ वर्ल्ड में, लेकिन किस नंबर में होगा मेरा कैटेगरी? अडल्टता, गंदगी, नंगापन, गले ग्लोच। समझो, ऑडियंस भी तो सारी इसी पे आ गई ना है। बिल्कुल गलत है। अपने जो पिताजी करते उस टाइम पे फोन भी ना आया करते, तार भेजा करते, हाँ, किसी चीज की नॉलेज होया करती कि देश में क्यों होने लग रहा है। सबसे ज्यादा नंगापन, भड़काऊ चीजें मीडिया से आती हैं, चाहे समाचार पत्र हो चाहे सोशल मीडिया हो। कलाकारों ने शुरुआत करनी चाहिए गंदापन रोकने की। एक छोरा है दादरी का, मासूम शर्मा भाई के साथ, उसकी मैंने 3-4 वीडियो देखी है। वो इतना फूटा बोले, इतना गंदा बोला है, बहुत ज्यादा। छोरियां दिखाओ है वो, क्या उसकी माँ बहन ना होती, या उसकी माँ बहन देखती को नहीं? मतलब अपनी माँ बहन ने हम देवी मानो हो, और दूसरे की माँ बहन ने हम छेड़न लग रहे हो। वो तो वह बात होगी ना कि एक छोरा जा है, एक छोरी के ऊपर वो हैवी होने लग रहा है। मैं खुल की बात नहीं कर सकता, मेरी फैमिली भी देखेगी, अपनी सब देखेगी इस चीज ने।
वो दूसरे की बाण बेटी के साथ तो बकवास करे यार। 200 मीटर जाए पाछा मंदिर में हाथ जोड़ा है परमात्मा मेरी माँ बहन की रक्षा करना, उसने क्या कमांगे। यह है असली कलाकारी। यहाँ पे हर आदमी खेलने लग रहा है, पता किसके साथ, ऑडियंस के साथ। नायब सैनी ने तो मासूम जी की तारीफ भी करी है, वो अमित सैनी के साथ भी उनके संबंध है, आप बोलते हो कि भाई हमारे जो सीएम साहब है ना यार, बड़े बोले आदमी है। हाँ। सही में वो जिसे दिखे है ना उसे है भाई, बहुत शरीफ आदमी है और बहुत बोले आदमी है। ये एक वीडियो देखी होगी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनकी जवाब भी एक्सपायर होगी, हाँ। तो एक फोटो वायरल हुई थी, सीएम साहब नू कर रहे हैं, तो उससे बड़ी चीज क्या होगी। प्रदेश का राजा ऐसे झुक रहा है तो उसमें कोई गलत चीज थोड़े, वो तो आदर सत्कार है भाई। हमारे जो प्रदेश का राजा है वो इतना अच्छा है, तो हमारे सीएम साहब तो बहुत बड़ी आदमी है, सबकी सुना है, दरबार लग गया पूरा, कोई भी जाए। नहीं अच्छे तो हैं, लेकिन वो आपने बताया ना भी एक साइड से तो गाने डिलीट राजनीति होने वाला है बयान सर। दे दिया, मेरी बात एक सुनो। साइड से पीएसओ दे रखे हैं और एक साइड से फिर तारीफ भी कर रहे हैं स्टेज पे, और फिर आर्टिस्ट इनके प्रमोशन भी करते हैं शोज में, रैलियों में। मैं मासूम शर्मा के बारे में बताऊं, मैं बहुत क्लियरली चीज बताऊंगा, वो आदमी कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, वो आज सही है आज गलत है, मन नहीं मेरा, लेकिन मैं हमेशा उस आदमी की इज्जत करूंगा भाई, मैं इतना कहना चाहूंगा। मेरे लिए सबसे पहले वो आदमी अगर इस लाइन में। दीपक भाई, मासूम भाई का आपने बोला कि सीएम साहब बड़े बोले हैं, लेकिन वो फिर गाने बैन करने पे वो हाइप ले गए इतनी ज्यादा, उनको सिर्फ उनको हाइप मिली ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है। मासूम ने गाने बढ़िया ही गाए हैं, बढ़िया ना गाए गए, बेटिया के ऊपर कितने प्यारे गाने गाए हैं। अच्छा, बदमाशी के गाने मैं भी सुनूं, मन तो 2-4 मर्डर ना मार रखे ना मन को खून कर रखा, बदमाशी के गाने सुन तो बदमाश थोड़ी बना करें। हाँ, गंदगी अगर चलने लग रही है फोन के अंदर, मोबाइल पे या टीवी के अंदर, उससे हमारे बालक जरूर बिगड़ेंगे। थोड़ा एटीट्यूड आया अगर बदमाशी गाने सुनने मैं भी इसका बदमाशी गंदगी नहीं है, मतलब बदमाशी के गाने गंदगी में और बदमाशी गाने में अंतर है। अच्छा, अंतर क्या है? मैं अब तक पूछूंगा, क्या अंतर है? बताओ, आप बताओ। आप तो अपने हिसाब से डेफिनेशन दोगे, मतलब वो तो एक ही चीज होगी बदमाशी के गाने में भाई, नजरिया यूथ को तो खराब कर ही रहे हैं। अच्छा, यूथ ने तो नशा खराब कर रहा है फिलहाल, पंजाब खत्म हो लिया नशा में। बदमाशी के गानों में नशा नहीं है? दोनों चीज होने लग रही हैं। वही तो कह रहा हूँ, बदमाशी के गानों में भी तो नशा है। सबसे पहले काला माल, फीम, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, इस टाइटल से गाने भी आते हैं। चीज आपने बात बताई। अब मेरे तो एक बात बताओ, बदमाशी के गाने मन बना दिए, रिलीज क्यों दे सरकार, रिलीज क्यों दे है? कोई ऐसी वो क्या बोलते हैं, गाइडलाइन लेके आओ, पॉलिसी गाइडलाइन बता दो, पॉलिसी या क्राइटेरिया बता दो, उसके अंदर ये होना चाहिए भाई ये चीज सीमित है और ये चीज सीमित नहीं है, ये डिलीट कर दी जाएंगी। ये वो वेब सीरीज देखी मैंने, रोहतक पकौजा भाई, एक सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, उसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कलाकार के साथ पुलिस वाले भी हैं, लेकिन वो चीज़ रिलीज ही मत होने दो ना। अगर कोई उसमें आपको ये लगता है कि इसके अंदर गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, नशे को प्रमोट कर, नशा छोड़ो, सबसे पहले पंजाब के अंदर बब्बू मान साहब ने गाने गाए थे जब शायद हम भी ना थे, आज से 35 साल पहले की बात है। उस टाइम पर बदमाशी गाने गाया करते, डीजे पर चलिया करते, है ना। अब अपना क्या चल रहा है, अगर एक लड़की से कोई लड़का प्यार करे तो वो शब्द यूज करेगा, मदन करते ठाले जाएगा तेरे बाप का गए, वो किसका अपमान हुआ, प्यार का है लड़की का या उसके पूरे परिवार का? पूरे परिवार का ही हो गया। उस चीज को 100-200 मिलियन कर रहे हैं, गलती किसकी है? जनता की भी और कलाकार की भी। और सबसे बड़ी गंदगी और जो गुंडागर्दी फैला रहे हैं ना, कंपनी वाले फैला रहे हैं। गाने डिलीट होने में गजेंद्र फोगाट जी का नाम आया था कि भाई, मासूम शर्मा ने भी लाइव में बोला था कि गजेंद्र फोगाट, नाम नहीं लिया डायरेक्टली लेकिन इशारे गजेंद्र फोगाट की तरफ थे। ठीक है, पहली बात तो इस सवाल का जवाब मैं क्यों दूं। दूसरी बात है, ओएसडी पद होया अगर एक सरकार में, है ना, जो हमारे माननीय सीएम साहब हैं, सैनी साहब, बताया जा रहा था कि उनके ओएसडी हैं, तो पहली बात तो यार अगर गजेंद्र फोगाट के हाथ में चीज़ होती तो मेरे भी कटवा देता है आधे गाने, है ना। तो मासूम शर्मा क्यों टारगेट कराया गया? बाद में एक चीज़ रिलेट भी हुई कि सुभाष फौजी भाई हैं, अच्छे सिंगर हरियाणा के, और एमडी भाई,
एमडी देसी रॉक स्टार मेरे पुराने मित्र रह लिए भाई हैं, तो उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी कि भाई हमने लिस्ट बना के दी थी, वो हमने बताई थी ये गाने डिलीट करो, लेकिन उसमें भी टारगेट मासूम शर्मा नहीं थे। और मैंने वो बात बोली थी आपको, घर बनाया बनाया तोड़ दिया जाए कि तो बन ना दे उस घर ने, या फिर तोड़ो ना, तोड़ोगे तो दर्द होगा जी। वह चीज़ मासूम के साथ हुई, मेहनत है भाई उसकी, आज तो थोड़ी लग रहा है, कई साल हो गए। और जब आपका नाम होता है ना छोटे छोटे पिल्ले, मैं पिल्ले कहना चाहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँ, छोटे छोटे पिल्ले पीछे आया करें, वो कुछ नहीं कर सकते, वो प्याऊँ 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 कराया करें, बोगना भी ना आता उनने, शांत हो गए, हो जाएगा शांत, ऐसी कोई बात नहीं होती। अपने काम पर ध्यान रखो, दो दूसरा के कलाकार के करा है, मन ने किसी तो कोई मतलब को ना, मैं खुल के कहूँ, मेरी जिन कलाकारों के साथ उठ बैठे उनके साथ है, जिनके साथ नहीं उनका कट्टा मार रखा। अब तो बिग बॉस में जाने की चर्चाएं सुन रहे हैं हम ओ उनकी। भाई बिग बॉस, मासूम शर्मा की चर्चाएं सुनिए भाई, क्या पता वो जा सकते हैं, शायद अप्रोच किया गया है। भाई बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये, मैं बहुत गरीब घर का टाबर हूँ, हम अपने लेवल पर काम करने लग रहे हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, क्या बोल सकते हैं इस बारे में। अच्छी बात है भाई, तरक्की करो और बताओ। अभी एक गेम सेगमेंट है दीपक भाई, ये कटोरा आप देख रहे हो हरियाणवी में, की बात रोड पे भेजेगा कि रोड पे तो नहीं भेजूंगा खैर, लेकिन इसमें इसमें कुछ ये पर्चियां हैं, इसमें से आपको एक पर्ची उठानी है। कि इस पर्ची में और- देखिए कि मैं मेरा तो कुछ एक्सपोज नहीं कर रहा है। अरे नहीं नहीं, को जो नाम निकलेगा आप उसको उसकी मिमिक्री करनी है, किसका नकल नाम- करनी है, किसका किसी नाम? का भी निकलेगा। देख रोहित लंबक अलीगढ़ गया तो है इसमें एक पर्ची वैसे, अब मेरे को नहीं पता। अच्छा एक पर्ची लिख काट दूं, उसके बाद क्या करना है? उसको खोलो पढ़ो, जिसका भी नाम होगा उसकी नकल करनी है आपको। नहीं मिमिक्री नहीं कर पाऊंगा, हाँ, अगर मैं उससे कभी मिला हूँ हाँ उसकी कोई बात शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, डन ठीक है, पक्की बात। डन डन डन। ले फिर पकड़, निकालो एक पर्ची इसमें से, ले भाई एक ही निकालना। मेरा ना भाई के करवा होगा मेरी एमडी देसी रॉक स्टार। बड़े अच्छे मित्र हैं आपके, हैं? भाई देख सच बताओ ना, बहुत अच्छा भाई है। देख निभाने पाओ ने तो निभाओगा, और तोड़न पाओ जब तोड़ेगा भाई। बहुत अच्छा भाई है। ये वाक्य पूछेगा? हाँ, या तो मिमिक्री कर दो या वाक्य बता दो। मिमिक्री नहीं यार, हमारा सीनियर आर्टिस्ट है भाई। तो मिमिक्री तो अच्छी चीज है, बॉलीवुड में भी करते हैं लोग मिमिक्री, खराब चीज थोड़ी है 100-200 वाला आदमी मिमिक्री वाला कौन है? मिमिक्री 100-200 भी हो जाए। मैं एक वाक्य बताता हूँ। ये 2017 की बात है, मैं बम्बई रहा करता, एक मेरा भाई है, मेरा अजीज मित्र पंकज का ही लगा, उसने मेरी सारी चीज़ा का फेरा है, मेरा बहुत प्यारा भाई है पंकज। वो और मैं थे, एमडी भाई बम्बई आऊँ थे, और इतना नाम और फेम होने के बाद मारे गए एमडी भाई ऑटो में घूमया था, टम्पुआ में। 2017 में 2017 या 16 की बात है। हमारा फ्लैट था विरार के अंदर, एमडी भाई बड़ा आए, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, मैं भी इज्जत करूँ हूँ। हालांकि बीच में हमारी 3-4 साल बात नहीं हो पाई, और ये वाक्य था कि जिसके साथ एमडी का रिलेशन अच्छा है ना, उसके साथ एमडी अच्छा रखे, अगर जिसके साथ नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। तो एमडी भाई के मैं घनी तारीफ करती है। आपके साथ अच्छा है रिलेशन? मेरे साथ एमडी भाई का अच्छा है, मेरा सबके साथ अच्छा है, मेरे साथ किसी का गलत नहीं है, सबके साथ अच्छी मेरी बोल चाल है, राम राम में सबके साथ। गैंगस्टर्स के साथ भी अच्छे संबंध है आपके, क्योंकि अब तो आपका पुलिस का कंटेंट है, तो कभी ऐसा होया भाई कोई धमकी आई या फिर कांटेक्ट हुआ किसी गैंगस्टर ने? धमकी आई थी, हम्म धमकी आई थी, हालांकि मेरी माँ ना देख लिया वीडियो। धमकी आई थी भाई, हम रोहतक थे, तो उस टाइम पे एक गैंगस्टर नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि गैंगस्टर माँ का पेट तना है, अगर समाज बना दे है, हालात बना दे हैं भाई। तो एक भाई का फ़ोन आया था, बोला ऐसे ऐसे है, तो मैं पूछ गया, उठा है, मैं पूछ के नू ले भाई, या चीज़ नू ले, या चीज़ नू ले यार, मैं कहा या चीज़ मत करिए, सारे नहीं बता सकते ना। तो मेरी किसी भी गैंगस्टर के साथ कोई उठ बैठ नहीं है, ना कभी भविष्य में होगी, क्योंकि साफ सुथरा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना है। कमा रहे हैं भाई, खा रहे हैं, और माँ बाप खातर करने लग रहे हैं, और समाज खातर भी करा हम। तो कि मैं गणा मतलब भीतर नहीं घुस रहा है गैंगस्टर का साथ, ये वो यार आपने कहे थे कि आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो मैं तो नहीं, मेरे नहीं है भाई, कॉमन सेंस ना, मेरे किसी तो कुछ रिलेशन अच्छे नहीं है। अभी तो मेरे रिलेशन मेरी फैमिली के साथ अच्छे, और मेरे किसी के साथ अच्छे नहीं है।
अभी जस्ट आपने 2 सेकंड पहले बोला कि कलाकारों के साथ, मेरे समाज के साथ, इसके साथ, उसके साथ, सबके साथ अच्छे रिलेशन है। देखो, तो relation मैंने का- सवाल पूछ लिया कि भाई गैंगस्टर के साथ भी लामा अच्छे साहब, होंगे। आप बात ना घुमाने लग रहे हो। घुमाने के पैसे लेता हूँ सर मैं यहाँ पे बैठ के। सीधी बातें करने के ना, पैसे मेरा नहीं देते ये लोग मेरे को। किसी भी गैंगस्टर के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो अपना राजी, हम अपना राजी, रोजी रोटी कमा रहे हैं। दाल रोटी का चालन दे तू मेरे भाई, काम काम। अरे आपकी अच्छी चल रही है, दाल नहीं आपकी पनीर रोटी चल रही होगी चाहे। ना पनीर ना खाया करूँ मैं चटनी रोटी भी खा लिया करूँ। हाँ, माँ का हाथ की बन रही हूँ, सब खा लिया। दीपक भाई, शादी से आजकल डर लगने लगा है क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, भाई देखो, मीडिया पे शादी तो देखिए। करनी पड़ेगी। शादी नहीं करनी चाहती हो, आपकी पर्सनल इच्छा है। अच्छा, एक चीज और है, कॉमन चल रही है कि आज के समय में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब से ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है उसके अंदर कि एक लड़के ने शादी की एक लड़की के साथ, वो हनीमून पे गए, उसके लवर मतलब बॉयफ्रेंड, जो आज के टाइम में बॉयफ्रेंड के साथ मिलके वो छोरा मार दिया। जो ट्रेंड चल रहा है। लेकिन मेरे एक बात ना समझ में आ रही, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? जिसका बेटा जा है, अगर किसी को मारना है तो उसके साथ शादी मत करो, छोड़ दो जिंदा, बोल दो भाई मैं तेरे साथ नहीं रह सकती या मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। जीने का अधिकार सबको है, तो मार क्यों रहे हो? वो भी तो किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, कोई तो उसको राखी बांधती होगी। सही बात है। जिसका बेटा चला जाए ना, उसका दर्द क्या होगा, नेचुरल भी रहा है। रिलेट मत करो इस चीज़ ने, ये कर दो कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ, या मेरा किसी और के साथ कुछ है। खत्म करो सबको। जब भी मतलब दीपक भाई डर सा लगता है इस ट्रेंड को देख के कि भाई ऐसी ऐसी चीजें आजकल हो रही हैं। केस एक और चीज हो रही है आजकल कि जैसे रिलेशनशिप में है लड़का लड़की, 4-5 साल से है मान लो, ठीक है। तो लड़के के फोन में लड़की की कोई ऐसी वीडियोस, कोई ऐसी फोटोज होती हैं, मान लो रिलेशनशिप में जब वो है तो क्लिक करवा लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब अलग होते हैं, दूर होते हैं, तो वो धमकियां देते हैं कि भाई हम वो वीडियो फोटो वायरल कर देंगे। आपके पास क्या ऐसी कोई क्वेरीज वगैरह आती मैं हैं? बताऊंगा, मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं, आज भी आ रहे हैं। बताऊं कितना के? कम से कम 30 से 40 लड़कियों के। एक चीज़ सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप किसी पर भी भरोसा मत करो। आप अपनी माँ पे, अपने पिता पे, भाई हो, भरोसा के लायक उस पर करो, भरोसा मत करो किसी पर भी। दूसरी बात यह है कि बड़ी नीचता की बात है, बड़ी शर्म की बात है, लड़के भी कम नहीं है ना लड़कियां कम है आज के टाइम पे। लड़के क्या करते हैं कि कुछ प्राइवेट फ़ोटो ले ली, वो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद लड़की अगर शादी करना चाहती है उसको ब्लैकमेल करते हैं, तू मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर रही, तू मेरे साथ रिलेशन में थी, तूने वादे किए थे, तूने कस्में खाई थी, मैं तेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। तो वह चीज़ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। गलत यह है कि आपने एक ऐसे लड़के से प्यार किया जो इस लायक था कि वो आपकी प्राइवेसी को प्राइवेट रख रहा था। समझ रहे हो इस चीज़ को? प्राइवेट रख रहा था, वो मौका ढूंढ रहा था कि ये लड़की मूव ऑन करे, ये आगे बढ़े, मैं इसकी फ़ोटो वीडियो वायरल करूं। समझ रहे हो? वो चीज़ बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये बोलता हूँ भाई, कोई ऐसा हो ना, ऐसी धमकी दे, थारा जो मन करे वो कर लो, बाद में देखी जाएगी प्रशासन की क्या होगी। जब किसी लड़की की इज्जत लूट रही है, हम खड़े होकर देखेंगे, गेटी तार दो। बिल्कुल सिंपल बात है। लड़की की बात पर बात आओगी तो भाई हद पार करो। लड़की ने यार मौका ना समझो, जिम्मेवारी ले लो जितनी अपनी बहन का। अच्छा, हम अपनी माँ बहन का शरीर देख सका? मैं खुल की बात करूँगा इस विषय पर। यार हम दूसरे की माँ बहन का शरीर ना एक्सपोज कर रहे हैं सोसाइटी के आगे। क्या उसका भाई नहीं होगा, माँ नहीं होगी, चाचा ताऊ नहीं होंगे? अगर वो लड़की कल सुसाइड कर लेती है, 25-26 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, अब तो 18 साल की लड़कियों के साथ ही हो रहा है, शोषण का शिकार हो रही है, उनका शोषण हो रहा है भरपूर मात्रा में। वीडियो कॉल पे बात कर ली है ना, तो ये सारी चीज़ें, तो इसका मैं तो कड़ा विरोध करूँ। मेरी तो कम से कम 100 से 200 वीडियो इसके ऊपर। मैं तो आज ही बताऊँ, अगर कोई ऐसा लड़का मन मिला है, मैं तो भाई ऑन द स्पॉट पिटाई करूँ उसकी। सबकी बहन बेटी की इज्जत बराबर है भाई। सॉल्यूशन क्या है दीपक भाई इसका फिर? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है बहुत भरपूर मात्रा में। लड़कियों को समझना पड़ेगा कि अगर हमारी कोई प्राइवेट फोटो वीडियो ले रहा है तो ले क्यों रहा है वो। दूसरी बात, अगर आप शर्म मानते हो ना, अपने पापा से शर्म करते हो, अपने भाई से शर्म करते हो, तो उस लड़के से भी करो। प्राइवेट फोटो वीडियो क्यों ले रहे हो? क्या किस लिए ले रहे हो?
अगर आपका फ़ोन गायब हो जाता है, आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, यार दोस्त उसको रख लेते हैं, पैटर्न जो होते हैं हमारे फिंगरप्रिंट के, फेस के, वो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है ना एक दूसरे के फ़ोन में। दिन की नहीं, ये सेकंडों की बात है। सेकंडों में, 1 सेकंड में शायद 2 MMS वायरल होते हैं इंडिया के अंदर। ये रिकॉर्ड की बात है, पिछले महीने की जब हमने देखा था। तो इसके ऊपर रोकथाम लड़कियों को करनी होगी, लड़कों को नहीं करनी होगी। ये चीज़ लड़कों के साथ भी हो रहे हैं, लड़के भी ब्लैकमेल का शिकार होते हैं। अगर लड़का लड़की को छोड़ के शादी करता है तो लड़कियां भी पहुंच जाती हैं भाई शादी में कि इसने मेरे साथ ये रहा था। वो भी तो समाज की बातें हैं ना, उसमें तो दोनों परिवार पिसते हैं। लड़का लड़की तो पिस गए, लेकिन परिवार भी पिसा, फिर समाज, फिर प्रशासन, फिर कोर्ट कचहरी, लंबी बातें जाएंगी। लोग ज़्यादा देखेंगे, मज़े लेंगे लोग, क्योंकि वो चीज़ आपके परिवार की नहीं है, वो चीज़ किसी और की बहन बेटी की है। बोलते हैं ना कि भाई यार उसका एक वीडियो आया था, उसकी फ़ोटो आई थी तेरे पास है, प्लीज़ मुझे सेंड करना। अगर वो उसकी बहन की फ़ोटो हो तो क्या वो मांगेगा? क्वेश्चन आप लोगों से, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो उसकी आपके पास फ़ोटो वीडियो हो तो प्लीज़ भाई डिलीट कर दियो, क्योंकि मौत का समान है और आपको नहीं, आपके परिवार को भी दिक्कत हो जाएगी उसमें। 5 साल की सज़ा है, परिवार भी पिस जाएगा भाई। तो लड़कियां की इज्जत करो, प्यार करते हो ना तो प्यार की इज्जत करो। लड़की छोड़ के जा रही है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती ना, लड़का छोड़ के जा रहा है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। सिंपल सी बात है। हमारे जो माँ बाप हैं हमें 26-27 साल का करते हैं, 26-27 साल छोड़ो, जो इंडिया में लॉ है ना उसके अंदर ये चीज़ है कि 18 साल के बाद हम बालिग हो जाते हैं, हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे हो जाते हैं। भाई एक 18 साल का प्यार, एक 2 साल का प्यार बड़ा कौन सा है? माँ बाप या एक लड़का या लड़की, बहुत सारी बातें हैं। लड़कियों को ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट फोटो वीडियो ना खिंचवाएं, सावधान रहें। वैसे बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ सीधा शादी ही करो। एक दीपक भाई ये भी रहता है कि जैसे 5 साल का रिलेशनशिप है, मान लो लड़की जा रही है छोड़ के, लड़का मान लो पुलिस स्टेशन में जाता है, तो पुलिस बोलती है कि छोड़ दे यार, जाने दे, कुछ नहीं होता, और मिल जाएगी, उसको शादी करने दे। अगर यही चीज़ लड़की के लेके जाती है पुलिस स्टेशन में कि उसने मेरे साथ वादा किया था शादी करने का और वो शादी नहीं कर रहा, मुकर गया, अब उसके साथ मार पिटाई हो जाती, केस वेस हो जाते हैं। मार पिटाई नहीं, 164 376 बलात्कार के केस लग जाते हैं। कारण है उसका। एक तो इस पे मैं खुल के बोल सकता हूँ, लड़के और लड़की इज्जत तो दोनों की बराबर होती होंगी, वादे दोनों ने एक दूसरे के साथ सही किए होंगे, तो इसको सोचना चाहिए पुलिस ने। एक्ट होते हैं भाई, केस दर्ज होते हैं, लड़की पर भी होते हैं केस, होते हैं लड़की पर भी, लेकिन पता है वहाँ पे शर्म कर लेते हैं हम, सोसाइटी शर्म कर लेती, पेरेंट्स शर्म कर लेते हैं, लड़की ऊपर की केस करा बदनामी होगी। लेकिन लड़की और लड़के के अंदर डिफरेंस है, हमारा जो सिस्टम है ना वो है डिफरेंस, सिस्टम में कमी है। जानबूझ के हाँ ऐसा करा जाता है, जानबूझ कर, बिल्कुल सच है। तो ये तो कहीं ना कहीं कानून फिर लड़कियों को ज़्यादा फेवर करता है, ऐसा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज का समय आधुनिक हो चुका है, लड़कों की भी सेम सुनवाई है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपकी सुनवाई होगी। मैंने आपको पहले बताया था, प्रशासन में हर तरह के लोग, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो आप अच्छों की विशेषता देखो, फिर बुरों को छोड़ो ना, बुरों के पास क्यों जा रहे हो। एक दीपक भाई, आजकल जो इंडिया का ज़्यादातर यूथ है वो आधा बेवफाई के गम में टूटा पड़ा है, आधा ब्रेकअप के गम में टूटा पड़ा है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कामयाब होने की एज में जिस टाइम कैरियर देखना चाहिए उनको, वो ऐसी चीज़ों में पड़े हैं। रिलेशनशिप 14 साल के, 15 साल के, 17 साल के बच्चे प्यार की कहाँ जा रहे हैं? मतलब हम लोग जो आज के समय में जो पेरेंट्स हैं, उन बच्चों से पूछते नहीं बेटा तुझे तकलीफ क्या है, तू खाना क्यों नहीं खा रहा, तेरे मोबाइल में क्या है, तेरे मोबाइल में पैटर्न क्यों लगा बेटा, ऐसा क्या है। 15-15 साल के बच्चों की बता रहा हूँ। हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो इतने बिजी हो गए, मोबाइल फ़ोन ने इतना घेर लिया हमें, समय नहीं है किसी के पास। हर घर में, मैं खुद बताऊँ, मेरे घर में 4-5 मोबाइल हैं, बात भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, बैठते भी हैं, लेकिन मोबाइल ने ज़िंदगी बांट दी। सोशल मीडिया से ब्रेकअप होते हैं और सोशल मीडिया से प्यार होता है, यह चीज़ है। अभी थोड़ी सी आपकी पर्सनल जिंदगी को लेकर सवाल पूछ लें दीपक भाई। पहली बार दिल कब टूटा दीपक शर्मा का? भाई दिल कोई पत्थर थोड़ी टूट जाएगा, कहाँ से दिल ना टूटा कदे भी।
दिल ही टूटा भाई। अरे दिल टूटना इन दी सेंस, आप तो बड़ा वर्ड पे चले गए, फीलिंग पे जाओ कि भाई कब मतलब धोखा वोखा कब मिला, दिल विल कब टूटा किसी लड़की को देख के? भाई लड़की ना देखी कदे धोखा ना मिला। लड़की का चक्कर हम रंधे धोखा रहते तो और थोड़ी पाते। अरे जो माइक तना आगे का रखा है इसका काबिल समझता होगा जब ये सारी चीज हो रही। होश संभालने के बाद पहली बार मोंटी दीपक शर्मा कब रोए? भाई जैसे मैंने बताया था 24 अप्रैल 2020 में भाई साहब चले गए थे। रोना अस्थि नहीं मेरा, रोना क्यों हुआ करे, लेकिन भीतर ला हुआ करे ना, भीतर लाजी भरया हो भाई। आज भी याद आ उनकी और हमेशा रहोगी। उस दिन मैं ज़्यादा रोया था भाई, ज़्यादा कि आज भी रोने लग रहे हैं। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, बस उनका नाम मैं कोशिश करने लग रहा हूँ कि आगे मैं लेके जाऊँ जब तक मेरे दूर पुगेगी। पहली बार दीपक शर्मा को किस उम्र में प्यार हुआ, मोंटी दीपक शर्मा को? प्यार तो भाई घराड़ी तय कराएं जिस दिन ब्याह होगा। सीरियसली? हाँ। अच्छा, तो अभी वो मिल गई है प्यार करने वाली या नहीं? ये भाई 2-2.5 साल कोई प्लानिंग नहीं शादी का। 2-2.5 साल के बाद बताऊंगा जरूर। लव मैरिज या अरेंज? अरेंज मैरिज घराड़े देखेंगे ना, लव मैरिज। सिर्फ अरेंज मैरिज भाई। लव अरेंज या सिर्फ अरेंज? सिर्फ अरेंज। सिर्फ अरेंज? तुम्हारे अलंबा तो आजकल लव मैरिज जो मेरे माँ बाप देखेंगे ना, मेरे माँ बाप का अधिकार है सबसे पहले मेरे ऊपर। हाँ, जो मेरे माँ बाप देखेंगे वो उसके साथ। तो माँ बाप तो वो भी देख लेते जो बच्चे दिखाते हैं कि ना भाई ना ना, मैं अकेला हूँ। हाँ। पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरे ऊपर। जो मम्मी पापा डिसाइड करेंगे वो मन मंजूर है। मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोचते ना, आपके बारे में सोचेंगे आपके मम्मी पापा गलत। बिल्कुल, ये तो है। मन उनकी सेवा करो। हाँ। पहली बार कब लगा दीपक भाई की दुनिया धोखेबाज है? 2020 में मेरा पट गया था भाई अपने पराया का। 2020 में भाई साहब के जाने के बाद पता लग गया था दुनिया कितनी धोखेबाज है। वफादार कोई नहीं हो रहा। जब आपको जरूरत पड़ती है ना अपनों की, वहां नहीं मिलते, है ना। तो दुनिया सारी धोखेबाज है। माँ बाप ने छोड़ गई। अगर आपके पति, अगर आपकी पत्नी आपके साथ लोयल है, कोई प्रेमी प्रेमिका लोयल है, तो वो चीज़ सही है। दुनिया सारी धोखेबाज है, यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता भाई। जब भाई साहब एक्सपायर हुए थे 1500 रुपये कितने हुआ कर रहे हैं, अब नॉर्मल हैं 1500 खातर में लोग के रंग बदलते देखे हैं भाई। नुका दिया करते कौन है अकाउंट में, अच्छा 2 घंटे रुक भाई, और उन्हें 4-4 दिन में याद आया करते। तो दुनिया तो गिरगिट है, दुनिया बदलेगी, लेकिन आप नचा होना, नचा रखिए, समय विल बी चेंज। आपकी वीडियो में एक अब्दुल सलीम का कैरेक्टर होता है जी। दीपक भाई, मैंने काफी देखा। हाँ, हमारी टीम का बहुत अच्छा हिस्सा है वो अब्दुल। तुषार नाम है और एक का नाम रोहित है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। आपने नाम ऐसा दे रखा है तो आप टारगेट कर रहे हो किसी को, ऐसा कुछ? टारगेट देखो, हर तरह के लोग हैं हमारे जो धर्म में है, वहाँ पर भी अच्छे लोग हैं, वहाँ पर भी बुरे लोग हैं, और उनकी साइड भी। तो एक यूनिक सी चीज़ है अब्दुल, हमारी टीम का हिस्सा है। जैसे राम श्याम जैसे होते हैं हमारी टीम का हिस्सा है। वायरल हैं अच्छे खासे, 600 मिलियन व्यूज ले रखे हैं उन्होंने। कंटिन्यू चल रहा है, फिर लोग पसंद कर रहे हैं। जब अब्दुल बोलता है कि मैं वालेकुम अस्सलाम बोलता हूँ और मैं जय श्री राम बोलता हूँ, इसमें समाज में अशांति फैलेगी, भाईचारा? बताओ, भाईचारा वाला काम कर रहे हैं हम। किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, गलत टिप्पणी नहीं करते। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री पे फिर से आता हूँ मैं जी। फेवरेट आर्टिस्ट कौन है आपका हरियाणा में? मोंटी दीपक शर्मा। अच्छा, खुद के मैं खुद फेवरेट हो आप? जी। अगर बात करूं मैं फेवरेट आर्टिस्ट की, हरियाणा की नहीं कह रहा मैं बॉलीवुड की बता रहा हूँ। श्री सुशांत सिंह राजपूत, धर्मेंद्र जी, रणदीप हुड्डा, ये मेरे फेवरेट हैं। और भाई मेरा फेवरेट मेरा बाबू है भाई। उससे बड़ा कोई एक्टर नहीं भाई, मैं नहीं मानता मेरा बाबू तो बड़ा कोई एक्टर है। एक नंबर का आदमी भाई, बड़ी बड़ा सपोर्ट करा है मैंने सच में। दीपक भाई, हरियाणा में वक्त वक्त पे हम देखा कि कंट्रोवर्सीज होती रहा है। क्यों? फेक सब टीआरपी का मामला। गाने चलाने हैं कंट्रोवर्सी कर दो, फिल्में चलानी है तो कंट्रोवर्सी कर दो। कंट्रोवर्सी क्या होती है?
फिर मैं उनका नाम लूंगा मासूम भाई, तो उनकी तो साल में 4 कंट्रोवर्सीज होती हैं, 2 होती हैं। जितना बड़ा नाम होगा ना सर, हाँ। उतनी बड़े विवाद होंगे। अब मेरे साथ भी होता रहता है, कोई ना कोई वीडियो डालते हैं। अगर मैं कंट्रोवर्सी को देखूंगा तो मैं क्या आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं बढ़ पाऊंगा आगे मैं। ये सब एक प्री प्लान होता है सारा, राजनीति। वो देखा आपने कि कोई एक एक्स सीएम और प्रेजेंट में जो सीएम, अगर वो साथ बैठ गए तो वो ये थोड़ी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन है। भाईचारा तो होता होगा। और हमारा हरियाणा प्रदेश हमेशा ऐसा है जिन्होंने भाईचारे को आगे रखा है, और हमेशा हरियाणा प्रदेश भाईचारे को आगे रखेगा। तो इस कंट्रोवर्सीज में ऑडियंस तो फिर पागल बनाई जाती है। कंट्रोवर्सी वो लोग करते हैं जिनके व्यूज नहीं आते, बात खत्म। मैं एक बात का जवाब दूंगा, जिनके गाने नहीं चलते, जिनका कुछ भी नहीं चलता, वो लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। मेरी देखी किसी के साथ है? आप तो गाने कर ही नहीं रहे, वीडियो तो बनाने लग रहा हूँ। गाने करे जब भी कंट्रोवर्सी ना हुई, क्योंकि हमने नीड नहीं उस चीज की। हमने फेकनेस की चीज की जरूरत नहीं है कि हम कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ा, नाम करके आगे बढ़ो, अच्छा लगेगा। लेकिन कैमरा पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रियल में यार खून खराबा हो रहा है। इतना कलाकार एक दूसरे को लाइव आके गाली देते हैं, मीडिया में इंटरव्यूज होते हैं, हर जगह पे चीज़ें होती हैं। अभी मैं बहुत सारे मेरे कलाकार साथी अभी फ़ोन कर दूंगा और मैं ये बोल दूंगा कि तू मेरे बारे में ये बोल दे, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ लाइव, कि ये बोल दे मेरे बारे में, वो बोल देगा। रात को एक साइड में बैठ के बैक साइड जो भी जैसा भी वो करते हैं वो लोग। कंट्रोवर्सी का मतलब पता है क्या है? कंट्रोवर्सी, रौनक खत्री का नाम सुना है? हाँ। रौनक खत्री दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है, बहुत बढ़िया छोरा है, अच्छा काम करने लग रहा है। वो किस जाति तय किस धर्म तय है उस चीज़ा ना छोड़ के आप उसका सपोर्ट करो। निर्मल चौधरी भाई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, खरे आदमी है, मजबूत आदमी है, हमेशा छात्रों के लिए लड़ा है भाई। ये होती है कंट्रोवर्सी। अब गलत के खिलाफ कंट्रोवर्सी करो, गलत के खिलाफ लड़ो, ठीक है, यह है मैन। अब एक हरियाणा पुलिस का जवान है सुनील संधू, वो वीडियो बनाया करे भाई, लेकिन वो देखो ना, वो कभी आपको पेड़ लगाते दिखे मिलेंगे, कभी किसी की लड़की की शादी और वहाँ जाते मिलेंगे। बहुत शरीफ आदमी है, पैसे नहीं खाता लोग आगे, अपनी मेहनत का काम करने लग रहा है। कई बार सरकार ने भी नवाजा उस भाई को, तो अच्छा काम कर रहा है भाई, पुलिस में है, बढ़िया काम कर रहा है सुनील संधू साहब, अच्छा काम कर रहे हैं। वह एक असली रियलिटी। इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए कितना टफ होता है काम करना? क्योंकि दीपक भाई समय समय पे हम सुनते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ की चीज़ें आती हैं, कास्टिंग काउच आता है लड़कियों के साथ। हरियाणा में कौन ऐसा डायरेक्टर, कितना बड़ा डायरेक्टर होगा जो ये चीज़ रखे? किसी एक आदमी ने लाओ, कौन है डायरेक्टर हरियाणा में किया हुआ है? जो अगर ऐसा को नीच आदमी है ना हरियाणा में, जो डायरेक्टर है अपना आपने, जो लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए उकसाता है, मैं मारूंगा पहला चप्पल काटेगी उसके। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐसा कुछ है इंडस्ट्री में? बहुत गंदा काम है। अब एक बात बताओ, मेरी मर्जी है, मैं इस गिलास को उठाऊंगा, ठीक है, आप इस गिलास के मालिक को मेरे को उठाने दोगे? नहीं ना, नहीं उठाने दूंगा। लड़कियां सही हैं तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं, लड़कियां गलत है तो कॉम्प्रोमाइज होगा सर। दूसरी बात, अगर अच्छी लड़कियां भी समाज में, लड़कियों के साथ अगर कोई गलत करेगा, ऐसे केस भी आते हैं, लड़की ने उसको पीट दिया, गलत बर्ताव कर रहा था। ये हरियाणवी इंडस्ट्रीज में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में औरत को हमेशा दबाया गया है, औरत का हमेशा नाजायज फायदा उठाया गया है। औरत को कभी अकेला कमजोर मत समझना भाई, औरत काली भी है आशीरा वाली, और औरत रानी लक्ष्मीबाई भी है, औरत किरण बेदी भी है, सरोजनी नायडू भी है, हमारी माँ भी औरत, हमारी बहन भी है, तो कमज़ोर है वो। औरत को कमज़ोर ना समझे भाई, जन्म भी तो औरत ने दिया मर्द को। आजकल दीपक भाई ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी बाबा बन जाता है। यह चीज़ है भाई जो आदमी सटेजा पे गंदे गंदे चुटकुले, गंदी गंदी रागनी, और वो अगर इंसान पर्ची बना हुआ है श्री बागेश्वर धाम की डाल, ट्रेंड चल रहे हैं आज के टाइम पर। 10 दिन पहले तो आप गंदे गंदे गाने बना रहे हो, अपनी धर्म पत्नी के साथ, दोस्ता के साथ बैठ के दारू पी रहे हो, उसके बाद आप पर्ची लगा लगा रहे हो। ढोंग है, पाखंड है भाई। रामधन गोस्वामी वो सही गया कर भाई, मैं बताने लग रहा हूँ ऑन कैमरा, रामधन भाई आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, सब पाखंड चल रहे हो,
भाई 4 दिन पहला दारू पीने लाग रहे हो, फिर 5वें दिन पर्ची काटो, तो सबसे बड़ी गलती है जनता की। जनता को भ्रमित कर रहे हैं लोग, जनता उनके पास जा रही, बाबे बन गए। अब नू थोड़ी बाबे बनया जाया करे, अब बाबे तो बहुत बड़े बड़े हमारे, बाकी हमारे धर्म का मजाक बन रहा है और कुछ नहीं है। आजकल तो कावड़ में भी ट्रेंड चला दीपक भाई, नशे वशे का ऐसा सुन में आता है, जो कावड़ वगैरह लेने जाते हैं, ऐसा कुछ होता है रियल में? अच्छा देखो, भोलेनाथ थे, भोलेनाथ हमारे भगवान हैं, पिता समान है वो, तो उनके बारे में बोला जाता है कि वो नशा करया करते। यह बात हमारे भाई पुराणों में लिखी गई है, महात्मा संत भी बताते हैं। भोले बाबा दारू थोड़ी पिया करते, भोले बाबा ड्रग्स थोड़ी लेते थे। लेकिन आज के टाइम कावड़ का भी सामना होगा। कावड़ के समय में वहीं एक मैं चीज़ बता रहा हूँ भाई, किसी भाई को बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगा, बुरा उसको लगेगा जो गलत है। कावड़ यात्रा चल रही है, आप सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, पॉइंट बता रहा हूँ, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर मन की शुद्धता ज़रूरी है, शरीर की भी शुद्धता ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो 101% 5 मिनट में 50 रील आपके सामने आएंगे नंगी, राइट। वहाँ पे जो लड़के का मन है वो पिघल गया, वहाँ पे शुद्धता खत्म। नशे के बिना भी जिंदगी है भाई, नशा छोड़ो। जो कावड़ लेके आते हैं, नशा क्यों करते हो? दीपक भाई, जब खराब दौर आया जिंदगी में, कौन साथ था? बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले मैं साथ तो भाई देखो परमात्मा है, सबसे सबके साथ भगवान है। मेरे फादर साहब, मेरे पिताजी मेरे साथ थे। साथ तो बहुत थे, मेरी बुआ जी के लड़के हैं, मेरा भाई है संदीप, बुआ फूफा भी हैं, रिश्तेदारी भी है सारी। एक दीपक भाई, आपने हाथों पे टैटूज वगैरह बहुत छपवा रखे हैं, नंबर्स हैं आपके हाथ? नंबर नहीं है, ये भाई साहब का नाम है। नहीं, वो उंगली पे युवराज है, युवराज। मैं 2 दिखाओ जरा एक बार होल्डिंग्स को। ये राज है, मैं 2 साल के क्या बाद है? एक्सपोज 4638 4638। हाँ जी, क्या है? 4638। ये भाई राज की बात है, मैं 3 साल के बाद उसको खुद ही एक्सपोज करूंगा। यार ये कीपैड मोबाइल रखते हो? कीपैड मोबाइल घर पे है ना? तो कीपैड मोबाइल में ये देख लेना क्या चीज़ है, ये आपको पता लग जाएगा। बहुत निजी चीज़ है, बहुत निजी गहरी। 4638 जी। तू अच्छी चीज़ पे ध्यान क्यों ना दे रहा? तू ये अच्छी चीज नहीं आपने हाथ में छुपा रखी है? अच्छी है, लेकिन आपने अभी बोला अच्छी चीज पे, तभी तो ध्यान गया। अच्छी चीज है वो, आप बताओ कि क्यों है? दूसरा सवाल पूछ। यार ये दीपक भाई, तू राजनीति में जागा मन लग गए हैं। पैसा होता तभी इलेक्शन लड़ता यार। पैसा तेरे तो बहुत है, सेटअप वेटअप लगा रखे, 5-6 लाख रुपया तो तेरा कमरा तैयार कर रखे। इसमें इलेक्शन थोड़ी पैसा तो मार तो रखो ना भाई। अच्छा, क्योंकि हम गंदे कंटेंट बनाते हैं ना, जो गंदे बना रहे हैं, जो बदमाशी गाना लगा रहे हैं, उन दो रहे पैसा तो दाल रोटी खा रहे हैं भाई। तो मैं पिछले 1 साल से कंटेंट ही नहीं बना रहा था, तो मेरे पास होगा कहाँ से? गायब था मैं तो 1 साल से घर पे था, मैंने ब्रेक लिया था। रिश्तेदारों का क्या महत्व है आजकल दीपक भाई, आज के दौर में कैसे हम रिश्तेदारों को देखें? मेन पॉइंट, जब मैं कुछ नहीं करता तो लोग ये बोलते हैं भाई फलाना का लड़का है, ऐसे घूम रहा है गलियों में, कुछ नहीं करता, नहीं ठल्ला है। जब मैं सरकारी नौकरी लग जाता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता हूँ, तब बोलते हैं पैसे दे के लग गया होगा। फिर मैंने घर बना लिया, फिर लोग बोलते हैं पुलिस में लग रहा होगा, फौज में लग रहा होगा, रिश्वत लेता है, ठीक है। तो भाई रिश्तेदार और समाज कदे भी संतुष्ट नहीं होता ना, उनको संतुष्ट आप करो। आप क्या हो आपको खुद को पता है। रिश्तेदारों का महत्व, कुछ लोग अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं भाई। यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता, फेकनेस, फेक है सब यहाँ पे। आप ओरिजिनल रहो, ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहता है। मेरी वीडियो कॉपी करें लोग, बड़े बड़े क्रिएटर, तो उनको बोलता हूँ भाई बाप तो एक की रहा करे, जन्म दिया करे, उसके बाद तो भाई औलाद रह जाए जो कॉपी करा करे। दीपक भाई, इसके बाद आपने सॉन्ग करा था उसमें एक्स जो एजुकेशन मिनिस्टर थे शायद हरियाणा के, तौराम विलास शर्मा जी, हाँ, वो आए थे आपके गाने में। कैसे पॉसिबल हुआ वो? अगर मन साफ हो ना, अगर मन में सोच ली कि आपने वो करना है, सो करना है। तौराम विलास जी की मैं बताऊँ, मैंने फोन करा ताऊजी दो मगा, ताऊजी मैं शूटिंग कर रहा हूँ गाँव में। बोले अच्छा दीपक, मैं आर्मी का गाना आपको आना है। हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था, हाँ। फिर बाद में शायद सीएम साहब ये गाना में आना शुरू कर दिया। सबसे पहले शुरुआत अपना गाना तो हुई थी कि भाई कोई नेता, कोई लीडर गाने में आया हो।
अच्छा, इंडिया में पूरा फेवरेट सीएम कौन आपका सारे श्री इंडिया में? नायब सिंह सैनी, पूछने की बात है, सब ने मेरा है भाई, मेरे फेवरेट है। नहीं, अभी हरियाणा के हैं इसलिए, या फिर वो है ही मतलब क्योंकि वो शायद उनको। कुरुक्षेत्र के सांसद थे ना, हाँ, जब भी मेरे फेवरेट थे, मेरी मुलाकात हुई है कई बार हो ली। मिले हो आप सीएम साहब से कभी? हाँ कई बार meetings? मिल लिया भाई, कई बार मिल लिया मैं। नहीं, सीएम बनने के बाद हाँ भाई मिल लिया मैं। आपकी फोटोज नहीं आती ना, लोगों की फोटोज आती भाई एक बात बता, लोगों की फोटोज आती है। मैं एक चीज बताऊं, मैं यूनिफॉर्म में वीडियो बनाता हूँ, हाँ, आई कांट एक्सपोज। होने वाली वाइफ के लिए कोई 2 लाइनें, कोई शायरी, कोई पंक्तियां आप कहना चाहें, उन तक संदेशा पहुंचाना चाहें? छोटा सा परिवार है, मैं राजा को ना लेकिन रानी बना के रखूंगा। आए हाय, मैं राजा नहीं हूँ लेकिन तन्ना में रानी बना के रखूंगा। घर बसा लिए सैनी, आगे सारी चीज मैं देख लूंगा। आए हाय दीपक भाई, बहुत बढ़िया। तो जो भी इनकी होने वाली वाइफ होंगी, अगर वो देख रही हैं या फिर 3 साल बाद देख रही होंगी, रिकॉर्डेड है ये तो, 3 साल रिकॉर्डेड है 3 साल बाद, तो बड़े रोमांटिक आदमी है दीपक भाई। मैं 2 सैड पंक्तियां लिख के लेके आया हूँ। बोलो भाई। मुझसे दूर रहकर भी इस कदर मुझे गहराई से जानते हैं लोग। अच्छा, वाह वाह, क्या बात। मुझसे दूर रहकर भी मुझे इस कदर गहराई से जानते हैं लोग। हाँ। तेरा इश्क मुझे इतना तजुर्बा दे गया कि अब मुझसे मोहब्बत में सलाह मांगते हैं लोग। दीपक भाई, एंड में क्या कहोगे लोगों से? अंत में कैसा लगा हमारे शो में आके? और अंत में लोग तो देखो अपनी मर्जी से चलते हैं जनाब। हाँ, यहाँ पे ज्ञान देने से, प्रवचन देने से कोई श्री राम नहीं बनता। सबसे पहले एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो, माँ बाप से बढ़ के किसी को इम्पोर्टेंस मत देना, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपके पास भाई है, मैं तो समझो टाइम पे, क्योंकि समय जब चला गया ना, कुछ नहीं बचेगा, सब रेत हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, गंगा जी में डालनी पड़ेगी। और अच्छा काम करो, अच्छे कंटेंट बनाओ, अच्छा समाज में काम करो, अच्छी नौकरी लगो, बहन बेटियों की इज्जत करो, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी हो। अंत में कहना चाहूँगा, गलत चीज़ छोड़ दो, नशा छोड़ दो भाई। जैसे आपने बताया कि भाई साहब थे आपके साथ, तो दोस्त वोस्तों ने मर्डर वर्डर थोड़ा कोई हादसा वगैरह किया था, उसके बाद अब आपका दोस्ती पे कितना विश्वास है, और कितने दोस्त हैं आपके, कितने दोस्त बचे हैं? देखो भाई, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे भाई है, रितेश भाई है, विपिन भाई है, और मेरे बहुत मजबूत भाई हैं। अगर मैं ये बोल दूं मेरे के लिए तकलीफ है भाई, आग लगा देंगे वो सारी चीज़ें। बहुत प्यारे भाई हैं। और अगर एक मेरा बहुत क्लोज है मेरा भाई पंकज कायला, जो मैंने पहले ही बात जिक्र करा था, जब हमारी बात होती है ना, 2-2 साल हो जाए मेरी बात हुई है ना, अरे जब होती है, जब 2-2 घंटे लग जाए, तो मेरा दोस्त नहीं है, मेरा भाईचारा है, भाई है मेरे। और मैं दोस्ती पर भरोसा नहीं रखता, मैं भाईचारा भरोसा रखूँ, क्योंकि चोट लगी है दोस्ती के चक्कर में, जो आज भाई साहब नहीं है जी। अंत में दीपक भाई, हमारा ये नई दुकान, सॉरी नया शो हमने लॉन्च किया भाई बढ़िया है, भगवान तरक्की देता ना, और जो पेमेंट थी वो मेरे अकाउंट में डलवा दी। अरे बिल्कुल, मजा आया आपको? बढ़िया मजा आया भाई। और रोहित है, रोहित लंबा, उम्र में भी लंबा है, हाइट में भी लंबा है, इसने सपोर्ट करो। और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि इसमें कुछ गंदगी नहीं है। बिल्कुल, हमने नया ये शुरू किया अभी, पहला एपिसोड इसका द रियल शो, और आप इसको द रियल शो चैनल पे ही देखेंगे सर, ये नया चैनल है, उस पे देखेंगे द रियल शो पे। ये भाई इस चैनल सब्सक्राइब करियो, देखियो, शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई। बहुत शुक्रिया दीपक भाई टाइम देने के लिए। तो ओके ब्रो। मोंटी दीपक शर्मा जी आज हमने इनवाइट किया और आए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शानदार कंटेंट आपको दिखाएंगे, सभी से मिलवाएंगे, सबकी कहानी आपको सुनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप सुनेंगे द रियल शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बाय बाय, टाटा।